आ रहे हैं जो सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है। यह एक दर्पण है हमारे और परमेश्वर के रिश्ते का, विश्वासघात और क्षमा का, और उस प्रेम का जो कभी हार नहीं मानता। यह कहानी है होशे और गोमेर की, एक भविष्यवक्ता और एक व्यभिचारिणी स्त्री की असामान्य विवाह की कथा, जिसमें छिपा है परमेश्वर का रहस्यपूर्ण और अटल प्रेम। यह इज़राइल के पतन का समय था। राजा यरोबाम के अधीन देश समृद्ध तो था, लेकिन आत्मिक रूप से दिवालिया। लोगों ने यहोवा को त्याग कर मूर्ति पूजा अपना ली थी, और उस अंधकारमय काल में एक व्यक्ति था जो अपने सियों पर बैठकर प्रार्थना करता था। होशे, परमेश्वर का एक नम्र सेवक। एक रात यहोवा की आवाज आई, होशे, जा और एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह कर। होशे चौंक गया। यह कैसी आज्ञा थी? एक भविष्यवक्ता को एक ऐसी स्त्री से विवाह करने का आदेश? पर वह जानता था यहोवा की योजनाएं रहस्यमयी होती हैं। समरियाह की गलियों में एक स्त्री थी, गोमेर, सुंदर, आकर्षक, लेकिन टूटी हुई आत्मा वाली। होशे ने उससे कहा, गोमेर, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमसे विवाह करूं। गोमेर हंसी, क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? होशे बोला, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। कुछ समय बाद उन्होंने विवाह कर लिया। समरियाह में चर्चा फैल गई, यह कैसा भविष्यवक्ता है। पर यह केवल विवाह नहीं था, यह एक संदेश था। जैसे परमेश्वर ने इज़राइल से प्रेम किया, गोमेर ने एक पुत्र को जन्म दिया। परमेश्वर ने कहा, उसका नाम इज्रेल रखो, क्योंकि मैं इज़राइल पर न्याय लाऊंगा। पर गोमेर का हृदय बेचैन था। वह धीरे धीरे फिर पुराने रास्तों की ओर लौटने लगी। एक रात होशे ने पूछा, गोमेर, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? उसने आंखें चुराई, नहीं, कुछ नहीं। पर सत्य छिपा नहीं। एक दिन वह चली गई, हमेशा के लिए। वह उन पुरुषों के पास लौट गई जिन्होंने उसे वस्तु समझा था। समाज ने होशे का मजाक उड़ाया। वह टूटा हुआ अकेले यहोवा से प्रार्थना करता रहा, और तब परमेश्वर ने कहा, जा और अपनी पत्नी को फिर से प्रेम कर। होशे ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। वह गोमेर को खोजने निकला और उसे एक बाजार में मिला, एक गुलाम के रूप में बिकती हुई। लोग चिल्ला रहे थे, कौन इस स्त्री को खरीदेगा? तभी आवाज आई, मैं इसे खरीदूंगा। लोग चौंके, यह तो वही नबी है। होशे ने उसे खरीदा। गोमेर की आंखों में शर्म थी। मैंने तुझे धोखा दिया। पर होशे बोला, मैंने तुझे फिर से चुना। यह प्रेम था, ऐसा प्रेम जो निष्ठाहीनता से अधिक शक्तिशाली था। यह क्षमा का प्रतीक था, परमेश्वर के उस प्रेम का रूप जो कहता है, तू चाहे जितनी बार भी लौट, मैं तुझे फिर अपना लूंगा। कहानी कहती है, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तब भी वह हमें खोजता है, बुलाता है और अपनाता है। क्या आपने भी कभी परमेश्वर को पीछे छोड़ा है? तो सुनिए, वह आज भी वही कह रहा है, लौट आओ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। होशे 14:4। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, क्षमा बलिदान की शक्ति है, और परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखें, जय मसीह की। मैं परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करता हूं।